नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि रुक्मणी का रेलवे का जो मतलब स्टैटिक जीके ऐसा बुझिए कि क्वेश्चन बैंक है, मतलब ऐसा प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा जो किसी न किसी एग्जाम में स्टैटिक से रूप से पूछे गए हैं। वॉल्यूम 2 है। यही बुक मैं ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी, आज जाकर के ये बुक मिली है, जिसमें क्वेश्चन बैंक 2016 से 21 तक में जितना भी स्टैटिक जीके से पूछा गया है, चाहे ग्रुप डी से हो, एनटीपीसी से हो, एसएससी से हो, बिहार एसएससी से हो, बीपीएससी से हो, अदर एग्जाम कोई भी प्लेटफॉर्म का है, बहुत ही अच्छा प्रकाशन का है। 201 सेट इसमें दिए हुए हैं, जिसमें प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन दिया हुआ है और 4000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि टीसीएस आधारित है। टीसीएस आधारित आप लोग समझ ही सकते हैं क्या महत्व रखता है। हर एग्जाम में टीसीएस आधारित से क्वेश्चन जो बनते हैं उसी को रिपीट किया जाता है। जो भी स्टैटिक जीके अभी तक पूछे गए हैं वही सारे रिपीट होते हैं। तो देख सकते हैं पहला हमारा सेट है। और हाँ, अभी क्रॉन सामान्य ज्ञान चल रहा था, उसको मैंने थोड़ा रोक दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ बीच में आ जाता है तो मैं चलती हुई चीज़ों को रोक देता हूँ कुछ दिनों के लिए, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, ये बेनिफिशियल लगा, और मुझे बुक मिल भी नहीं रही थी। तो स्टार्ट करते हैं, ये बुक मिली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिक जीके का। इसमें 1 और 2 सेट कंप्लीट करेंगे हम लोग 20-20, 40 प्रश्न से। आप लोग इसको बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि 3 सेट लेके चलिए या 4 सेट लेके चलिए, उसी अकॉर्डिंग मैं लेके चलूंगा, या अन्यथा 2 सेट मैं डेली करवाऊंगा। तो चलिए एक एक प्रश्न से देखते हैं। आपको टिक किया हुआ मिलेगा कुछ सेट तक, क्योंकि मैंने खुद से टिक किया था। बाकी सेट्स में आपको नहीं मिलेगा टिक किया हुआ, उसमें आंसर करते चलेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। वैसे प्रश्न है स्टैटिक जीके के, जो बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, टीसीएस द्वारा, रेलवे, सारे जो है, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, जिसमें रिपीट होते हैं वैसे ही प्रश्न है। कहीं ना कहीं आप लोग को ये प्रश्न एग्जाम में जरूर मिला होगा। जैसे कि महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये रविन्द्रनाथ टैगोर वही है जिसने आपको जालियांवाला बाग में नाइटहुड की उपाधि को हटा दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन सी गर्म जल धारा है? जो कि गर्म है जल धारा, वो अलास्का धारा है। अलास्का धारा है। लेब्राडोर आपको ठंडी धारा होगी, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें मिसमैच है। लेब्राडोर जो आपको ठंडी ही होना चाहिए। हाँ। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बीपीएससी, बिहार एसएससी, आपको एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। यही सब प्रश्न आपको बार बार रिपीट होता है, कहीं किए भी हैं तो इसको रिपीट कीजिए, बार बार इसको कीजिए, तो ये आपको दिमाग में बैठेगा और प्रश्न बनेंगे। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1947 में। 20 अगस्त 1947। 1947 क्या है? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इस भी याद रख लेना है। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने, ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है? अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो अंडमान वुड पिजन। अंडमान से अंडमान रिलेट कर लीजिएगा, अंडमान इसमें भी लगा हुआ है, तो अंडमान वुड पिजन। पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे प्रीवियस ईयर मिलेंगे, पीवाईक्यू है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है टीसीएस द्वारा। पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? तो नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज है। आगे है मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? नीलगिरी जिला, तमिलनाडु में। नीलगिरी जिला, तमिलनाडु में। आगे है गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है? गुजरात में तो धोलावीरा है। धोलावीरा है, ध्यान रखना है। केटू, गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं केटू को, पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। 86 से 11 मीटर। बहुत पूछता है कि केटू की पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 8611, 8611 मीटर। और 8850 पूछे तो माउंट एवरेस्ट का है, 8848 भी कहीं कहीं रहता है, ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न है हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल विकास का करना था? तो हैंडलूम का। किसका? हैंडलूम। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में, 1969। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। कौन से देश एक से अधिक समय जोन है? कौन से देश में एक से अधिक समय जोन है? तो यूएसए में। यूएसए
ऑप्शन बी हो जाएगा। ईरान का पूर्व नाम क्या था? ईरान का पूर्व नाम पर्सिया था, ऑप्शन ए पर्सिया था। टेरिलिन किसका प्रकार है? टेरिलिन किसका प्रकार है? तो पॉलिस्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिस्टर का, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना हम लोगों को। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है हमारा? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हमारा ये हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना, कहीं कहीं हैदराबाद दिया रहेगा तो वो भी मार सकते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तेलंगाना। त्योहार मिड डे मील फी, मिड डे मील फी बहुत पूछता है स्टैटिक में, किस राज्य के ताई अहोम समुदायों द्वारा मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा असम, ऑप्शन ए असम हो जाएगा। असम का एक बिहू भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला परिषद के द्वारा। आसान सा प्रश्न है, जिला परिषद के द्वारा। लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं तो महासागरों में। लाल शैवाल कहाँ पाए जाते हैं आमतौर पर? महासागर में। चलिए अब आ गए हैं हम लोग सेट 2 में, इसमें 20 प्रश्न होगा हमारा। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। इसमें 2 सेट मैंने कवर किया है स्टैटिक का, जो कि PYQ बेस्ड है सारा, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है पहले से। तो चलिए, शैलोत्कीर्ण है प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, आप लोग जो भी तैयारी करते हैं मेरी एक बात को नोट करिएगा कि आप लोग को जो है ना, जो भी प्रश्न पूछा जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम में, वही प्रश्न आपको उठा के दिया जाता है, कहीं नया से नहीं बनता है, कहीं ना कहीं पूछा हुआ रहता है। आप लोग इस चीज को एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं वो प्रश्न जरूर पूछा गया होगा जो आपका एग्जाम में आता है वही। तो चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसका मूल प्राकृत भाषा नहीं थी? तो किसका मूल प्राकृत भाषा नहीं थी? प्राकृत भाषा संस्कृत की, ऑप्शन सी हो जाएगा। सामवेद की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत में। सामवेद की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत में। और सामवेद में जो है संगीत से जुड़ा हुआ मतलब मिलता है आपको सामवेद में ही। चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल है, उसे वर्तमान में किस नाम से खेला जाता है? तो शतरंज नाम से। किस नाम से? शतरंज नाम से, चतुरंग, ध्यान रखना है। चंद्रवर्ष और सौरवर्ष से कितना कम होता है? चंद्रवर्ष जो है सौरवर्ष से कितना कम होता है? तो 11 दिन कम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 11 दिन। मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो नागालैंड का, ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड का। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो झाड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा, झाड़ी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? एफएम रेडियो को पेटेंट किसने करवाया था? तो एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? तो मैक्सिको में। और हरित क्रांति के जनक जो है भारत में स्वामीनाथन है, ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिको में पहले शुरू की गई थी। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में, ऑप्शन सी हैदराबाद में है गुलजार हौज, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि ग्रेट मैन मैड रिवर किस देश में स्थित है? तो लीबिया में, ध्यान रखिएगा। ग्रेट मैन मैड रिवर, ग्रेट मैन मैड रिवर कहाँ है? लीबिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? कौन सा? तो इनमें से है व्हेल, हमारा व्हेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2018 में। संसद किससे मिलकर बनता है? ये प्रश्न आता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम। ये मेरे एग्जाम में के प्रश्न में ये आया था, एक बार एग्जाम दिए थे तो ये प्रश्न सेम टू सेम आया था, देख लीजिए। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत पूछा है, शशि थरूर, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार, इंसुकनार किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से, ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ध्यान रखना है, मिजोरम की राजधानी आइजोल। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में, सऊदी अरब में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में। और कब हुई थी? 1885 में, ध्यान रखना है, डेट ध्यान रख लीजिए, पूछता है 1885 में, ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? तो कंबोडिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? तो कंबोडिया, ध्यान रखना है। और आज का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 2 ही सेट लेकर चल रहे हैं, अब आप लोग के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, कितना सेट करवाना है कमेंट में जरूर बताइएगा, कितना 2 या 3 या 4 सेट लेकर चलेंगे या फिर यही ठीक है। तो
तो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्माकर। बहुत पूछा है कि ओलंपिक के लिए क्वालीफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो दीपा कर्माकर। हमारा इसमें 40 प्रश्न कंप्लीट हो गया 2 सेटों के माध्यम से। ऐसी में वीडियो आपको 4 बजे रोज मिल जाएगी। बाकी आप लोग नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी को शेयर जरूर कीजिएगा जिनको भी जरूरत है। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।